घटना के 20 दिन के बाद और 25 दिन के बाद किसी की गिरफ्तारी की जाती है, वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। प्रशासन को सरकार के दबाव के कारण ये कदम उठाया है और प्रशासन अगर देख रहा है कि जवाहर प्रसाद दोषी हैं और दंगा भड़काने में इन्होंने भूमिका निभाई है, तो प्रशासन को तो दिन के डे लाइट में गिरफ्तार करना चाहिए था ना। फिर डर किस बात का था? अलग से वो ब्लास्ट होना, उसकी भी जानकारी, जहाँ ब्लास्ट होता है वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। कि हम लोग 3 तारीख को महाधरना का कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे। कि हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेत्री कहें या यूँ कहें कि रोहतास जिले के रहने वाली भाजपा के एमएलसी निवेदिता सिंह जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। मैम धन्यवाद सत्यम जी, आपका भी हमारे पत्रकार वार्ता के लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप आज यहाँ आए। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जवाहिर प्रसाद जो कि सासाराम के 5 बार आप ही के पार्टी से एमएलए रह चुके हैं और उनकी प्रशासन के द्वारा अरेस्टिंग की गई है, और अरेस्टिंग इसलिए की गई रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस प्रकार से हिंसा हुआ था, उसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है 2 दिन पहले। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्णतः जो एक विषय इन सब चीज़ों में निकल कर आती है वो क्लियर कट है कि इस सरकार का अपना जो एक इकबाल है वो समाप्त हो चुका है। इनकी जो विश्वसनीयता है वो इस सरकार की ख़त्म हो चुकी है। मुझे कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार जी आंख पर पट्टी बांधकर बिहार को चला रहे हैं। जिस तरह से जिसके भी इशारे पे, जिसके भी कहने पे, जो भी षड्यंत्र के तहत ये किया गया, चूँकि आप भी इसी ज़िले के निवासी हैं, मैं भी इस ज़िले के निवासी हूँ, और जो घटनाक्रम चक्र हुआ, माननीय गृह मंत्री के आने का कार्यक्रम था 2 तारीख को और रामनवमी इसी बीच में 29 तारीख को पड़ा था। 30 को हमारा मतदान था विधान पार्षद का। लगातार सारे कार्यक्रम चल रहे थे उसमें, और सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह से अमित शाह जी के आगमन की तैयारी और रामनवमी पूजा जो साल में एक बार आता है और सासाराम में बड़े उल्लास के साथ वो कार्यक्रम मनाया जाता है, रामनवमी की शोभा यात्रा। सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए थे और सभी लोग अपनी तैयारी में थे। बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी की शोभा यात्रा भी समाप्त हुई, लेकिन अचानक 30 तारीख को क्या हुआ ये समझ से परे था हम लोगों के, और सभी कुछ शांति था, सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जो घटनाक्रम चक्र हुआ और जो चली, उसमें हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर शांति समिति की बैठक हुई। सभी कोई भाईचारे के तहत जो भी घटना हुई उसको रोकने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शहर में सभी लोगों ने पहल की। सब कुछ बीत चुका था, सब कुछ हो चुका था। जिला प्रशासन भी रोज़ कैंपेन करना, 1 सप्ताह 15 दिन तक हम लोग रोज़ प्रतिदिन डीएम और एसपी साहब से बात होती थी, क्या स्थिति है आज की, कल की, सारा अपडेट हम लोग ले रहे थे। चूँकि 3 को हम भी पटना चले गए थे, सब कुछ माहौल यहाँ शांत था, कहीं कुछ नहीं था। अचानक फिर ऐसा क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा केस था, ऐसा कौन सा दफ़ा था जो घटना के 20 दिन के बाद और 25 दिन के बाद किसी की गिरफ्तारी की जाती है, वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है? तो ये कहीं से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासन पे सरकार का दबाव है। ये पूर्णतः 100% सत्य है कि प्रशासन को सरकार के दबाव के कारण ये कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी का जो समय है, रात में गिरफ्तारी किया गया उनकी। देखिए, अब कहेंगे तो गलत शब्द, एक माननीय का गलत शब्द निकल जाएगा कि रात को चोर घूमते हैं। और प्रशासन अगर देख रहा है कि जवाहर प्रसाद दोषी हैं और दंगा भड़काने में इन्होंने भूमिका निभाई है, तो प्रशासन को तो दिन के डे लाइट में गिरफ्तार करना चाहिए था ना। फिर डर किस बात का था? और जो डीएम एसपी साहब बैठकर पत्रकार वार्ता करते हैं पैरेलल, जब सरकार और हमारी विपक्षी की पार्टी की मीटिंग हो रही थी सर्किट हाउस में, तो एसपी साहब पत्रकार वार्ता कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? किसको दिखाने के लिए कर रहे थे? और पत्रकार वार्ता में वो देते हैं जवाहर प्रसाद का क्रिमिनल रिकॉर्ड देते हैं। कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड पिछले 10-15 वर्षों का रिकॉर्ड उन्होंने क्यों नहीं दिया? जो भी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड दिया हुआ 89 का दे रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई तथ्य रहता तो एक विषय बताने का होता तो एक बात होती। और जवाहिर प्रसाद पिछले 25 वर्षों से और 5 बार के हमारे विधायक रह चुके हैं, हमारे सीनियर मेंबर है। कोई आता है जो आदमी खाली पैर फकीर की तरह रोड पर चलता रहता है और आप कहते हैं कि अपराधी है,
ठीक है, माना किसी ने बैठक किया, मान लीजिए बैठक करने का विषय होता है, आप पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि बैठक किए, रात को किए, दिन में किए, तो भैया आपकी प्रशासन उस समय कहाँ थी? आप जाकर समझाते कि भाई अभी घटना घटी है, आप लोग मत कीजिए इस तरह का बैठक। और बैठक भी इसलिए किया जाता है कि शांति बहाल कैसे की जाए। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, आप लोग चूंकि विपक्ष में है, सासाराम में बहुत दिनों के बाद ऐसी घटना हुई थी रामनवमी के जुलूस के दौरान, तो इसमें कमी कहाँ हुई थी, फॉल्ट कहाँ हुई, आप लोग क्या लगता है कहाँ पे फॉल्ट हुई कि इतना बड़ा हिंसा हो गया सासाराम में? देखिए, हिंसा कुछ नहीं थी, हिंसा तो शांत हो गया था। हिंसा जहाँ कहीं से भी शुरू हुई थी, छिटपुट घटनाएं थी, वो शांत हो गई थी। लेकिन अचानक से वो ब्लास्ट होना, उसकी भी जानकारी, जहाँ ब्लास्ट होता है वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। कौन मरा कौन जिया उसका प्रशासन ने कहीं कहीं खुलासा नहीं किया। तो हिंसा जो भड़की है, हम कहेंगे पूर्णतः प्रशासन का फेलियर का दर्शाता है कि जो हिंसा हुई, आप कहीं न कहीं आपके द्वारा चूक है। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अब अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, अगला स्टेप हमारा यही होने वाला है। आज जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि कुछ लोगों को बेल होने वाला, तो बेल का मतलब ये नहीं हुआ कि वो केस से बरी हो गए, उनको परेशान हमेशा किया जाएगा। तो आज हमारा यही है कि हम लोग 3 तारीख को महाधरना का कार्यक्रम रखेंगे और उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे भाजपा के एमएलसी निवेदिता सिंह को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों पर अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाधरना दिया जाएगा, जो कि जवाहिर प्रसाद की जिस प्रकार से गिरफ्तारी उसी मामले में दिया जाएगा, और इसमें बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, ऐसी खबरों के लिए ऑनलाइन वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।